बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, काफ़ी यानी कि आपको मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे जो वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें कोई 3-4 ऐसी वीडियोस भी थी जिसमें आपको मार्केट के नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ आपकी नज़र डलवाई है। और वो चीज़ें मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कभी भी देखें, बिज़नेस का ये रूल होता है, फर्स्ट रूल होता है कि आप जब बिज़नेस करते हैं ना, बिज़नेस जो होता है वो दिल से नहीं किया जाता, दिमाग से किया जाता। दिल से एहसासात होते हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं और सारे मामला करते हैं, लेकिन दिमाग से बिज़नेस होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब भी आप एक बिज़नेस प्लान करते हैं तो उसमें आप प्रॉफिट का सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है कि अगर ये मामला होते हैं तो ये हमें लॉस भी हो सकता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना इतना ज़रूरी होता है कि उसमें अगर आपको जल्दी उसकी तरफ ध्यान आ जाता है तो आप अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर लेते हैं और कम से कम होता है, और उसको सीख के साथ ही आप प्रॉफिट डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो मेरा असल वो बताने का आपको मकसद ये था, और आपने ख़ुद भी देखे कि वो इस तरह के एस्पेक्ट्स थे और हैं जो कि इनकमिंग में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री एक ही पेजेस पे आ जाएं और ये ठान लें कि मुल्क की तरक्की करनी है, इसकी मईशत को बदलना है, इसको संवारना है, और हमारा ऐसा मुल्क है ये पूरी दुनिया में मईशत में सबसे पहले नंबर पे आ सकता है, क्योंकि इसमें हर किस्म के ज़राए हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। सिर्फ कमी किस चीज़ की है? हमारी लीडरशिप की, कि वो लीडरशिप हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी इकोनॉमिक्स के लिए ऐसे मामलात बनाए, ऐसा निज़ाम चले। तो दोस्तों, अगर हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ की ठान ले कि मुल्क की मईशत को आगे लेके बढ़ना है, चलना है, और इनकी छोटी छोटी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करके उनको सॉर्ट आउट करके आगे चलना है, तो देखिए इंडस्ट्री कैसे ग्रोइंग होती है, कैसे चलती है। और हमारे मुल्क में इतनी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, इतनी ज़बरदस्त कंपनीज़ हैं कि मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इनका मद्दे मुकाबल कोई नहीं है, इनकी टक्कर की कंपनियाँ कोई नहीं है। सिर्फ क्या वजह है कि पाकिस्तान में मामलात ऐसे हैं कि आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज़ होती है, आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी मईशत के जो सबसे बड़े सौदागर हैं, जिनके पास पैसा है, उन मुल्कों के कर्ज़ई हैं, IMF के कर्ज़ई हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ई हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्ज़ई हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान पे हर बिजली गिरती है, हर मामला आगे इस तरह से होता है कि हमारी मईशत को जो है बहुत तेज़ धचका लगता है। फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट करता हूँ सारी इंडस्ट्रीज़ को कि उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है, चला रही हैं और एक अच्छी सर्वाइविंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं थोड़ी सी आगे बढ़ रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ, इसमें मैं आपको थोड़ी पॉजिटिव बातें बताने लगा हूँ जो कि कुछ सॉर्ट आउट हो गई हैं और आपकी मार्केट आगे काफ़ी हद तक बेहतर होने जा रही है। लॉन्ग टर्म का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी फ़िल वक्त जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी साजगार है, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी एनवायरनमेंट बन गई है कि जिसमें हर तबका फ़िक्र का, कोई भी किसी भी प्रोफेशन का बंदा ताल्लुक़ रखता है, आया कि कोई भी बिज़नेस करता है, वो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है। इसकी गारंटी है बाकायदा तौर पे। आप देखिएगा जो भी आगे मैं आपको स्टॉक्स आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कि बड़ी रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा तगदो के बाद और काफ़ी दिन इस पे रिसर्च करने के बाद ये आर्टिकल निकाले हैं, जो 36 आर्टिकल्स हैं, 36 स्टॉक्स हैं। अब देखें ना, कोई भी जो इस फील्ड में है, जो डिफरेंट लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो भाई इसमें काम कर रहे हैं, हर एक का एक फेवरेट सेक्टर होता है। जैसे कि केमिकल सेक्टर है, बैंक सेक्टर है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है, टेक्सटाइल है, फर्टिलाइज़र है। बाज़ का ये होता है कि कोई भी जो एनालिस्ट है वो कोई 2-3-4 आर्टिकल बता देता है, जी ये पकड़ लें, लेकिन जो बाज़ अपने सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उससे बाहर नहीं जाते, तो वो फिर डिफरेंट देख के वो बाज़ का वो लेते हैं, बाज़ का नहीं लेते। लेकिन मैंने तमाम सेक्टर में से आर्टिकल्स निकाले हैं, 1 या 2। बाज़ जो बहुत अच्छा सेक्टर है जैसे टेक्नोलॉजी है, उसमें से 5-6 आर्टिकल है, ठीक है। बाकी कोई ऐसा सेक्टर ही है जिसमें कोई स्टॉक ना हो।
तो दोस्तों ये आज आपको मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी बताऊंगा, इनके जहां से आपने बाइंग करनी है वो भी आपको बताऊंगा, और जहां पे आपने इसका टारगेट रखना है इसको सेल करने का। इस सिनेरियो में ये जो रैली चलेगी और इसमें मोमेंटम भी चलेगा, और ये अब श्योर शॉट है कि ये मामला फुलफिल हो जाएगा। तो ये स्टॉक्स बताने से पहले थोड़ा सा आपको मैं पॉजिटिविटी की तरफ आता हूँ। जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो दोस्तों ये हैं, सबसे पहले तो देखें कि जो हर्डल चल रही थी, मामला थे कि अपना मिनी बजट आ रहा है, अमेंडमेंट बिल आ रहा है, तो वो पेंडिंग होते गए, पास नहीं हो रहे थे। पहले इसमें पार्लियामेंट में सेशन रखे गए। इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने ख़ुद अपना जो पार्टी के जो जितनी कबीना है उनको बिठा के इजलास किया, फिर पार्लियामेंट में गए और अल्लाह पाक ने इनको कामयाबी दी। पार्लियामेंट में इन्होंने मिनी बजट अमेंडमेंट बिल दोनों उन्होंने पास करवाए। उसके बाद जो मसला आ गया सेनेट का, असल बात सेनेट की होती है। सेनेट में जो चीज़ पार्लियामेंट में पास हो जाती है वो सेनेट में पास जब तक नहीं होती वो ज़ीरो है, क्योंकि सेनेट में आके वही चीज़ कानून बनती है और पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो एक हिस्सा बन जाती है आइन में। तो दोस्तों बात ये है कि देखें, जो चीज़ सेनेट में आके पास होनी है उसको अक्सरियत से पास करना है गवर्नमेंट ने, तो वो ही वैलिड चीज़ होती है। अब आज की ये न्यूज़ है कि जो कि आज रात 12 बजे के करीब बल्कि उससे थोड़ा पहले लगा लें कि ये चीज़ वैलिड हो गई है कि सेनेट में जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने अक्सरियत से बिल पास कर लिया है स्टेट बैंक का, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें आपको बताता चलूँ कि इस बिल के बारे में अपोजिशन ने और कुछ जो लगा लें कि ऐसे ही जिनको मालूमात ही नहीं इतनी होती, उन लोगों ने बड़ी बातें नेगेटिव फैलाई हुई थी कि जी स्टेट बैंक को बेच दिया गया है, इसको IMF के हवाले कर दिया है, अब हम कर्ज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी 50 किस्म की नेगेटिव बातें फैलाई हुई। हालांकि इस तरह की कोई बात भी नहीं है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है स्टेट बैंक, इन्होंने सारा उसको मैनेज करना है, इसी ने चलाना है, सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए कि हमारे जितने इदारे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन उनको लेना चाहिए, और होना भी चाहिए ऐसा। जैसे नैब का इदारा इंडिपेंडेंट हो, वो कोई गवर्नमेंट की बात सुन के डिसीजन ना ले, इसी तरह स्टेट बैंक है वो अपनी पॉलिसीज़ अपने मुताबिक बनाए, जो उसको अपने प्रोफेशन के हिसाब से, बैंक्स के हिसाब से जो उसको अच्छी लगती है वो पॉलिसी बना के चले, ना कि वो गवर्नमेंट के कहने पे चले। तो वो इदारे जो न्यूट्रल होके चलते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं कंट्री के लिए। पूरी दुनिया में यही कानून राइज है और पाकिस्तान में भी यही कानून बनने जा रहा है कि हर इदारा इंडिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंटली अपने फैसले करेगा। तो यही सारा उसको ऑटोनोमस किया गया है, उसको थोड़ा इंडिपेंडेंट किया गया कि आप अपनी पॉलिसीज़ अपने मुताबिक बना के चलें। लेकिन स्टेट बैंक इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये किसी और मुल्क की प्रॉपर्टी नहीं बनने जा रहा है, ये पाकिस्तान की है। ये अमेंडमेंट बिल था असल में। तो दोस्तों ये भी पास हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा जो इसमें हर्डल आ रही थी कि जी ओमिक्रॉन का ख़तरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मार्केट इफेक्टेड हो जाएगी ये, तो वो दोस्तों देखो वो ख़तरा स्टिल मार्केट पे है, लेकिन उसका असर आने वाले दिनों में जो अब तक की कंडीशन है वो ये लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। वो किस लिए कम हो जाएगा कि आप देखें पिछली भी लहर आई, मामला चले, लेकिन हमारी जो अक्सरियत है पाकिस्तान की, इनका इम्यून सिस्टम बहुत एक्सीलेंट है, बेहतरीन। तो काफ़ी लोगों को ये हुआ और उन लोगों ने टेस्ट भी नहीं कराए, चलते फिरते उनका मामला ठीक हो गया। कुछ सीवियर कह रहा हूँ, कुछ माइनर से सिम्टम्स आए उसमें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होने की वजह से वो बेहतर होते गए। तो इस लिहाज से अब इस वक्त पीक चल रही है इसकी ओमिक्रॉन की, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मामला ख़राब नहीं हुए। स्कूल्स उसी तरह चल रहे हैं, कंपनी चल रही हैं, सरकारी महकमे चल रहे हैं, बैंक चल रहे हैं। उसके बाद जो फंक्शंस हैं, शादी हाल हैं, सब मामूल के मुताबिक हैं। कुछ माइनर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको सारे SOPs के तहत चल रहे हैं और ये मामला इंशाल्लाह ये भी सॉर्ट आउट होता नज़र आ रहा है और इसकी पीकअप डाउनवर्ड आनी शुरू कुछ हो गई है, बाकी भी हो जाएगी। तो इसलिए इसका भी कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं आएगा। तो अब ज़रा आप खुश हो जाएं और अपने आप को एक्टिव कर लें। स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा कमाने का टाइम आ गया, वक्त आ गया। अपनी जो आपने तिजोरियाँ थोड़ी बंद की थी उनको थोड़ा खोलें और पैसा निकाल के अब उसको संभालने का टाइम नहीं है, अब उसको थोड़ा इन्वेस्ट करने का टाइम है।
ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म आप लगा लें, अगर लॉन्ग टर्म करना है तो लॉन्ग टर्म आप कम से कम 2 साल की इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म करना है तो कम से कम महीने 2 महीने तक की इन्वेस्टमेंट करें। तो इसमें आपको इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त हैंडसम अमाउंट 100% तक अपनी अमाउंट को आप डबल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो स्टॉक्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो स्टॉक्स आप एक टोटल मार्केट में से मैंने निकाले हैं। जिसका जो फेवरेट सेक्टर है वही बाइंग करे, जिसको जो पसंद है वो ले। इन आर्टिकल्स में से जो भी आप लेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि ये आप लिस्ट को आप अपने पास रख लीजिएगा और इन स्टॉक्स पे नज़र डालिएगा और वो स्टॉक्स पे मार्केट में नज़र डालिएगा। आप देखेंगे कि इनमें 100% से लेके 150% तक इजाफा इनमें हुआ हुआ है। तो दोस्तों ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें गंदारा इंडस्ट्री, मैं पहले सेक्टर से स्टार्ट हो रहा हूँ, जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल का, ठीक है, जिसमें कि तमाम आपकी जो व्हीकल्स हैं, जो बड़ी और छोटी गाड़ियाँ हैं, तमाम सीसी की, वो सारी इस सेक्टर में आती हैं। तो इसमें गंदारा इंडस्ट्री है जो इस वक्त वेरी गुड अच्छे प्राइस पे है। पहले मैं आपको इनकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। कल की जो वीडियो आएगी इसमें इनको शॉर्ट लिस्ट करके आपको मैंने ओनली सिर्फ और सिर्फ 5 आर्टिकल निकाल के देने हैं जो इनका लुबे लबाब होगा। और वो आर्टिकल तो 200% से लेके 300% तक भर सकते हैं, ठीक है। गंदारा इंडस्ट्री जो है वो इसका जो साल का लो है वो 130 रुपये इसने लगाया, हाई लगाया 334 रुपये, 168 पे खड़ा है ये। लेकिन इसका टारगेट प्राइस 334 होना चाहिए। 334 को ये अगर नहीं भी टच करता तो कम से कम 300 तक ये लाजमी जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों है लोड्स लिमिटेड। लोड्स लिमिटेड जो है इसने साल का लो लगाया 13 रुपये, इसका हाई जो है 26 है और ये 14 रुपीज़ पे खड़ा है। ये देखें अपने लो पे है, ठीक है। तो इसका जो है ये अपना हाई है वो 30 रुपीज़ है, अट्रैक्टिव प्राइस है। चौथे नंबर पे दोस्तों आ रहा है फ्लाइंग सीमेंट। इसका जो लो है वो 10 है, हाई जो है 26 है और ये 11 रुपये पे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद जी टैक है। जी टैक 9 रुपीज़ इसका लो है, हाई है जो वो 14 है और इसका जो करंट प्राइस है वो 9 रुपये पे है, यानी कि अपने लो पे खड़ा है। 14 रुपये वेरी वेरी गुड प्राइस, 14 को ज़रूर टच करेगा ये, बल्कि ऊपर जाएगा। छठे पे आ जाता है दोस्तों सिल्क बैंक। सिल्क बैंक मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि ये आपके लिए एक सोने की चिड़िया बन सकती है आने वाले वक्त में। तो ये सोने की चिड़िया को आप कैद कर लें तो आप याद करेंगे, दुआएं देंगे भाई को कि भाई ने एक अच्छी आइटम बताई थी। ये कम से कम 6 माह के लिए इसको आप रखें, ये आपकी 7 से 8 रुपये की आइटम इंशाल्लाह हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक ने अपना हाई लगाया हुआ है 165 रुपये, 102 रुपये लो लगाया हुआ है और 137 रुपये पे खड़ा है। और ये भी ज़बरदस्त बोनस के लिहाज से, डिविडेंड के लिहाज से, और आपका स्लो पैसे बढ़ेंगे लेकिन इसमें श्योरली बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड ISL, इसने अपना साल का लो लगाया है 58 रुपीज़, हाई लगाया है 103 रुपये और 70 रुपये पे खड़ा है। और ये भी एक ब्लू चिप है स्टील के शोबे में, ये सबसे ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग आइटम है। इसमें भी आपकी श्योरली पैसे बढ़ेंगे लेकिन स्लो बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे ज़रूर। उसके बाद दोस्तों है FFBL, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड। तो दोस्तों ये ऐसी आइटम है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र की आइटम है FFBL। तो ये हर दौर में हर एक की जो है ना वो एक अच्छी आइटम रही है, फेवरेट आइटम रही है। इसने साल का जो लो लगाया वो 20 है, हाई लगाया 29 रुपये, 23 रुपये पे खड़ा है। ये इंशाल्लाह 29 को क्रॉस करके आगे जाएगा इस रैली में। उसके बाद दोस्तों यूनिटी है, फूड सेक्टर की आइटम है, ज़बरदस्त आइटम है और बहुत बड़ा ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और इसका कैपिटल भी बहुत बड़ा हो गया है। इसने लो लगाया हुआ है 20 रुपये, हाई लगाया है 51 रुपये और 29 रुपये इसका ये जिस पे खड़ा है। आप देखें 20 रुपये तक मार्जिन है और ये अपने 50 को ब्रेक कर सकता है इस दफ़ा भी। 20-25 रुपये आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद है 11वें नंबर पे TGL, तारिक ग्लास लिमिटेड। इसने दोस्तों साल का लो लगाया है 75 रुपीज़, हाई लगाया है इसने 28 रुपीज़ और ये 120 रुपये पे खड़ा है। उसके बाद है CSIL, इसने 1 रुपये 81 पैसे लगाया लो, 4 रुपये 17 पैसे लगाया हाई और 2 रुपये 23 पैसे पे खड़ा है। ये भी अपना हाई को क्रॉस करेगा इस रैली में। उसके बाद 13 आइटम है जी FDIBL, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक। 1 रुपये 67 पैसे इसने लो लगाया, 4.44 हाई लगाया और इस वक्त 2 रुपये 90 पैसे पे ये खड़ा है।
उसके बाद 14वें नंबर पे दोस्तों आता है पेस पाकिस्तान। इसका साल का लो जो है वो 3 रुपये 10 पैसे है, हाई जो है 8 रुपये 44 पैसे है और ये 4 रुपये 9 पैसे पे इस वक्त खड़ा है। उसके बाद 15वें नंबर पे आ रहा है दोस्तों कसम मुदारबा सेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग आइटम। इसकी अहमियत का लोगों को अभी नहीं पता है। किसी दिन इस आर्टिकल पे मैं पूरी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इसमें लोगों ने लाखों शेयर लेके रखे हैं। ये बढ़ना है और ये भी बढ़ के तकरीबन से 3 से 6 माह की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 10 रुपये क्रॉस करने वाली आइटम है ये वाली। 16वें नंबर पे है दोस्तों PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसने साल का लो लगाया 160 रुपये, हाई लगाया 262 रुपये और ये 186 रुपये पे खड़ा है, यानी कि अपने लो के करीब खड़ा है। ये भी रैली में इंशाल्लाह ताला ये अपने 250 रुपये को क्रॉस करने की इसका टारगेट लग रहा है। दोस्तों 17वें नंबर पे RPL, ये है रोशन पैकेजेस लिमिटेड। ठीक है, ये भी पैकेजेस वाले सेक्शन में आता है और सेक्टर में, और इसने साल का लो जो लगाया 18 रुपये और हाई लगाया 44 रुपये और ये 21 रुपये पे इस वक्त खड़ा है। और दोस्तों 18वें नंबर पे जो आर्टिकल है वो है AGP जो है ये इसकी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक रोशन सितारा है ये, और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और मेडिसिन में इनकी दवाइयों का जो मेडिसिन है उनका जोड़ कोई नहीं है। इसने साल का लो लगाया 82 रुपये, हाई लगाया 160 रुपये और ये 90 रुपये पे खड़ा है इस वक्त। यानी कि मैंने 18 आर्टिकल बताए हैं और 18 ही रहते हैं, हाफ तकरीबन। बाकी मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो इस वक्त मैं इसको यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। कल जो वीडियो होगी उसमें हम ज़्यादा बातों की बजाय आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंडे आएगा। मंडे को जो है वो आपने बाइंग करनी है और मार्केट ओपन होगी। तो कल मैं आपको जो अगली आइटम्स है 18 वो और साथ जो शॉर्ट लिस्ट किए हुए 5 आर्टिकल दोनों आपको चीज़ें बताऊंगा। और इंशाल्लाह ताला आज आप ये 18 आर्टिकल्स को देखें, इनको वॉच करें आप, और इसके बारे में कोई भी आपको मालूमात चाहिए कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी अपना मैं दे दूंगा, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। वो टेक्निक्स या वो टर्मिनोलॉजीज़ जिनकी सूरत इन आर्टिकल्स ने, इन स्टॉक्स ने बढ़ना है, वो सब आपको मैं बताऊंगा अगर आप मुझसे पूछेंगे। कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन डालिए और अपनी राय का भी इजहार कीजिए कि इन आर्टिकल में ज़्यादा आर्टिकल या शॉर्ट लिस्ट जो मैं करूँगा वो कौन से होंगे। ठीक है, तो दोस्तों बाकी के जो 18 आर्टिकल्स हैं और जो 5 शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स होंगे वो आपको कल मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब की सेहत अल्लाह पाक बेहतर रखे और हम सब की इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज रहे। एक और दोस्तों मैं आपको छोटी सी इसमें बात बताता चलूँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना स्टॉक में, एक चीज़ वो कह दिया करें कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट अल्लाह पाक के सुपुर्द है। तो फिर आपका कोई लॉस हो तो फिर देखें इस चीज़ पे, अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा, आप पूरे एतमाद होकर ये चीज़ करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं जाएगी। जिसका मुहाफिज अल्लाह पाक हो उससे बढ़ के और कोई मुहाफिज नहीं होता। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। आपका खादिम, आपका दोस्त मोहसिन आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।